बारिश जोरों पर थी। आसमान से लगातार बरसने वाली बूंदें जमीन को तर कर चुकी थीं और पहाड़ों के दामन में बहने वाले नाले शोर मचा रहे थे। हर चीज पर नमी की चमक थी, दरख्तों के पत्ते जैसे धुल कर सब्ज जमरद बिन गए हों। मगर इस दिलकश मंजर के बीच एक ऐसा इंसान भी था जिसके लिए ये बरसात किसी अजाब से कम ना थी। फकीर बख्श नामी वो शख्स एक बोसीदा कंबल में लिपटा पहाड़ी रास्ते पर भटक रहा था। इसके पाँव में चुप्पलें नहीं थीं, सिर्फ पाँव के तलवों पर कीचड़ और जख्मों के निशानात थे। जिस्म कमजोर और कपड़े फटे हुए, मगर आंखों में एक जिद थी, जीने की जिद। पिछले 3 दिनों से उसने कुछ ढंग का नहीं खाया था। बारिश ने इसके मामूल के ठिकाने, पुराने दरख्त के नीचे, को भी बेकार कर दिया था। वो दरख्त अब खुद पानी में डूबा हुआ था। जब बादलों ने एक और गरजदार आवाज में आसमान को हिला दिया, फकीर बख्श ने अपनी फटी चादर को कंधे पर ज्यादा जोर से लपेटा और पहाड़ी के दामन में नजर दौड़ाई। सामने चट्टानों के बीच एक अंधेरी सी जगह थी, जैसे कोई सुराख। वो करीब गया तो पता चला कि वो एक छोटी सी गार है। दहाना इतना तंग था कि झुककर अंदर जाना पड़ता, मगर अंदर पहुंचते ही एक निस्बतन कुशादा जगह थी जहां खुश्क जमीन मौजूद थी। अल्लाह तेरा शक्र है, इसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा और चादर उतार कर गार के कोने में फैला दी। बाहर की तेज हुआ अंदर तक नहीं आ रही थी, सिर्फ बारिश की बूंदों की मध्यम आवाज सुनाई दे रही थी। कुछ देर वो खामोश बैठा रहा, जैसे जिस्म की सारी ताकत निकल चुकी हो। फिर इसने जेब से एक पुराना कपड़े का थैला निकाला। इसमें आधी रोटी का टुकड़ा और कुछ खुश्क चुने थे, जो उसने पिछले दिन किसी होटल के कचरे से चुन कर रख लिए थे। वो रोटी को आहिस्ता आहिस्ता चबाता रहा, पानी के चंद घूंट पिए जो उसने अपने टन के ग्लास में जुमा किए थे, और फिर दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। गार के अंदर एक अजीब सी खामोशी थी, लेकिन बाहर बारिश की झड़ी किसी तूफान की तरह चल रही थी। कभी कभी बिजली चमकती और लम्हे भर के लिए गार के दहाने से बाहर की दुनिया नजर आ जाती, दरख्त, बहता नाला और धुंध में लिपटे पहाड़। फकीर बख्श ने सोचा, अगर ये बारिश 2 दिन और चली तो सब बह जाएगा। लेकिन फिर एक और ख्याल आया, शायद उसी में भलाई है, शायद ये गार मेरा घर बन जाए। उसी ख्याल के साथ उसने पत्थरों को हटाना शुरू किया। एक तरफ चंद छोटे पत्थर जुमा किए, दूसरी तरफ कुछ सूखे पत्ते और टहनियां रख दें। वो बार बार बाहर झांक कर देखता, जहां से बारिश थमी नहीं थी। फिर इसने पत्थरों को गोल दायरे में सजाकर बीच में थोड़े से पत्ते रखे। अपनी पुरानी लाइटर निकाली जो बमुश्किल काम कर रही थी। कई बार कोशिश के बाद आखिरकार शुला भड़क उठा और उसने खुश्क पत्तों को आग लगा दी। जलती आग की रोशनी में गार की दीवारों पर लाल चमक फैल गई। फकीर बख्श ने सुकून का सांस लिया, हाथ आग के करीब किए और अपनी सर्द उंगलियों को गर्म करने लगा। आग की खुशबू के साथ मिट्टी और बारिश की मिली जली खुशबू ने फिजा को भर दिया। बाहर तूफान था, मगर अंदर पहली बार उसे अमन का सा एहसास हुआ। रात गहरी होने लगी। गार के दहाने से बाहर देखने पर सब कुछ सियाह दिखाई देता था। फकीर बख्श ने सोचा कि उसे अब कुछ पकाने की जरूरत है, कुछ गरम। इसके थैले में चुने के अलावा कुछ नहीं था, मगर उसने फैसला किया कि यही अब उसकी रेसोआ होगी। इसने बारिश का पानी एक पुराने टन के डब्बे में जुमा किया और चुनों को इसमें डाल दिया ताकि वो नरम हो जाएं। आग के ऊपर डब्बे को रख दिया। पानी अबलने लगा, भाप उठने लगी और गार में एक अजीब सा इत्मीनान फैल गया। फकीर बख्श ने खुद से कहा, देख फकीर, दुनिया के महल वाले भी आज तुझसे ज्यादा खुश नहीं होंगे। वो हंस दिया, एक ऐसी हंसी जिसमें थकन, तन्हाई और जरा सी खुद तसल्ली सब शामिल थीं। जब चुने कुछ नरम हो गए तो उसने हाथ से थोड़ा सा नमक मिलाया, जो उसने कभी सड़क किनारे बेचने वाले से मांग लिया था, और खाने लगा। बाहर की हवा ठंडी थी, मगर अंदर आग के पास बैठा वो खुश था। एक वक्त का खाना, एक खुश्क जगह और ऊपर छत, इससे ज्यादा उसे और क्या चाहिए था। इस रात वो देर तक जागता रहा।
बारिश की आवाज सुनकर उसे बचपन याद आ गया, जब वो अपने माँ बाप के साथ गांव में रहता था। उसकी माँ हर बरसात में मिट्टी के चूल्हे पर खिचड़ी बनाती थी और बाप बांस की छत से रिसने वाले पानी के नीचे बर्तन रखता रहता था। अब ना वो माँ रही, ना बाप, ना घर, सिर्फ यादें थीं और एक अजनबी गार। सुबह की हल्की रोशनी जब गार के दहाने तक पहुंची तो बारिश थम चुकी थी। फिजा में धुंध थी, परिंदे चहचहा रहे थे। फकीर बख्श ने चादर लपेटी, बाहर निकला और चारों तरफ देखा। नाला अभी भी बह रहा था, मगर पानी कुछ कम हो चुका था। सूरज बादलों के पीछे से झांकने की कोशिश कर रहा था। इसने गहरी सांस ली। आज मुझे कुछ लकड़ियां जमा करनी होंगी और शायद कुछ बर्तन भी। अगर ये गार मेरा घर है तो मुझे उसे घर की तरह बनाना होगा। वो पहाड़ी रास्ते पर उतरने लगा। इसके कदम नंगे मगर मजबूत थे। रास्ते में उसे एक टूटा हुआ बाल्टी का ढक्कन, कुछ लोहे के पुर्जे और एक बोसीदा कपड़ा मिला। वो सब उसने थैले में डाल लिया। नाले के किनारे कुछ सूखी लकड़ियां पड़ी थीं जो पानी से बच गई थीं, वो भी उठा लाया। दोपहर तक वो वापस गार पहुंच गया। अब गार के अंदर वो लकड़ियां एक तरफ जुमा कीं और पुराने कपड़े से एक पर्दा सा बना दिया ताकि सर्द हुआ अंदर न आए। आग दोबारा जलाई और पत्थरों से एक छोटा सा चौलहा सा बनाया। जब सूरज ढलने लगा तो उसने एहसास किया कि इसकी गार अब वाकई घर बनने लगी है। रात को आसमान साफ था। वो बाहर निकला, तारों को देखा और बोला, अल्लाह, मैं बेघर नहीं हूँ अब। तूने मुझे ये गार दी है, ये छोटा सा चौलहा, ये आग, ये आसरा, यही मेरी दुनिया है। कुछ लम्हे वो खामोश खड़ा रहा, फिर आहिस्ता से गार में वापस आया। आग के पास बैठा, अपनी चादर में लिपटा और नींद की आगोश में चला गया। अगले दिन जब वो जागा तो सूरज की किरणें गार के दहाने से अंदर आ रही थीं। इसने मुस्कुरा कर देखा, एक नई सुबह, एक नई जिंदगी। अब उसने सोचा कि वो अपनी रेसोआ को बेहतर बनाएगा। लकड़ियों के छोटे टुकड़े तराश कर चूल्हे के नीचे दुरुस्त रखा और ऊपर एक पत्थर की प्लेट रखी ताकि वो बर्तन के नीचे हिट बरकरार रखे। फिर वो नाले की तरफ गया। रास्ते में एक झाड़ी से कुछ जंगली पत्ते तोड़े। वो जानता था कि उनमें से कुछ खाने के काबिल होते हैं, क्योंकि कभी गांव में वो बुजुर्ग औरतों को यही पत्ते अबालते देखता था। उसने इन पत्तों को चुनू के साथ अबाला। हल्की सी खुशबू गार में फैल गई। खाना पकाते वक्त इसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, जैसे वो किसी बड़ी नेमत में जी रहा हो। वो खुद से बोला, देख फकीर बख्श, अब तेरा भी किचन है, आग है, देगची है और एक छत है। दुनिया में सबके पास महल नहीं होते, मगर जो दिल से मुतमईन हो वो बादशाह होता है। इस दिन शाम को जब बादलों ने दोबारा आसमान पर डेरा डाला, फकीर बख्श ने अपनी गार के दहाने पर बैठकर बारिश को देखा। बूंदें गिर रही थीं, मगर अब वो खौफनाक नहीं लग रही थीं। वो जैसे इसके घर की आवाज बिन गई थीं। आओ बरसो, मेरा चौलहा जल रहा है, मेरे पास छत है, अब मैं तन्हा नहीं हूँ। बारिश की बूंदों ने जवाब में नरमी से जमीन को छुआ और फकीर बख्श ने मुस्कुराकर आंखें बंद कर लें। उसके दिल में पहली बार एक एहसास उभरा कि शायद जिंदगी खत्म नहीं हुई, शायद कहानी अभी बाकी है। रात गहरी होने लगी, लेकिन इस बार गार में अंधेरा नहीं था। आग की लो झूम रही थी और फकीर बख्श इसके सामने बैठा हुआ कुछ सोच रहा था। इसने मिट्टी पर उंगली से लकीर खींची, एक छोटा सा दायरा, और कहा, ये मेरा घर है, ये मेरी दुनिया, यहाँ मैं जीता हूँ, यहाँ मैं सांस लेता हूँ। फिर वो रुक गया और हल्की आवाज में बोला, कल से मैं कुछ और भी करूँगा। मैं बाहर जाकर देखूंगा, शायद कोई इंसान मिल जाए, शायद कोई बात करने वाला। मगर फी अलहाल वो मुतमईन था। इसके इर्द गिर्द खामोशी थी और बारिश की टिप टिप के साथ जलती आग की चटखने की आवाज। उसने अपने चेहरे पर हाथ फेरा, फिर जमीन पर लेट गया। आंखों के पीछे एक नई उम्मीद जाग रही थी,
जैसे बारिश के बाद उगने वाली सब्ज घास। और जब नींद ने उसे आगोश में लिया, बाहर आसमान फिर से बादलों से भरने लगा। अगली सुबह जब फकीर बख्श जागा तो गार के दहाने पर हल्की धूप फैल रही थी। रात की बारिश ने हवा को साफ कर दिया था। परिंदे चहचहा रहे थे, नाले का शोर कम हो चुका था। फकीर बख्श ने चादर लपेटी और बाहर निकला। उसके दिल में आज कुछ नया करने की ख्वाहिश थी। इसने खुद से कहा, आज मुझे कुछ लकड़ियां और शायद कुछ बर्तन ढूंढने हैं। वो पहाड़ के नीचे की तरफ चल पड़ा। रास्ते में जगह जगह पानी के छोटे जोहरा बने थे। उसने अपने अक्स को देखा, दाढ़ी बिखरी हुई थी, आंखों में थकन थी, मगर अब उनमें एक रोशनी भी थी, जीने की। चलते चलते उसे एक पुराना रास्ता नजर आया जो जंगल के अंदर जाता था। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा। कुछ फासले पर एक खाली डब्बा और टूटी हुई चम्मच पड़ी थी, शायद किसी सयाह ने छोड़ दी थी। फकीर बख्श ने दोनों चीजें उठा लें। फिर एक पथरीली ढलवान के करीब उसे एक छोटा सा खैमा दिखाई दिया, बोसीदा मगर खड़ा था। वो मुहतात अंदाज में करीब गया। अंदर झांका तो खैमे में कोई नहीं था, मगर कुछ चीजें थीं। एक पुरानी कंबल, आधी बोतल पानी और एक लकड़ी की डंडी जिस पर कपड़ा लिपटा हुआ था, शायद मशल बनाने के लिए। फकीर बख्श ने इर्द गिर्द देखा, किसी इंसान का निशान नहीं था। वो चंद लम्हे झझका, फिर सोचा, शायद वो चला गया या बारिश में कहीं फंस गया। मगर मैं इसकी चीजों को ज़ाया नहीं होने दूंगा। इसने कंबल और बोतल उठा ली और गार की तरफ लौट आया। वापस पहुंचकर उसने आग जलाई और दिल ही दिल में दुआ की कि अगर वो शख्स लौट आए तो उसे ये चीजें वापस दे दे। शाम होने पर बादल फिर जुमा होने लगे। फकीर बख्श ने अपने नए बर्तन में चुने और जंगली पत्ते डालकर पकाने शुरू किए। जब भाप उठी तो खुशबू गार में भर गई। वो खाने लगा ही था कि अचानक बाहर से एक आवाज आई, जैसे कोई पत्थर पर फिसल कर गिरा हो। फकीर बख्श चौंक गया। इसने जल्दी से आग के करीब से एक जलता हुआ लकड़ी का टुकड़ा उठाया और बाहर निकला। अंधेरा फैल चुका था, मगर रोशनी में उसने देखा कि एक नौजवान लड़का जमीन पर गिरा हुआ है, भीगा हुआ, कांपता हुआ। फकीर बख्श दौड़ा और उसे सहारा दिया। ऐ भाई, क्या हवा, कहाँ से आए हो? लड़के ने कमजोर आवाज में कहा, मैं पहाड़ से उतर रहा था, बारिश में फिसल गया, मेरा खैमा भी बह गया। फकीर बख्श ने इसका हाथ थामा और बोला, आओ, मेरे साथ आओ। यहाँ गार है, आग है, कुछ खाने को भी है। वो लड़का बमुश्किल उठा और दोनों गार में दाखिल हुए। फकीर बख्श ने उसे कंबल ओढ़ा दिया और चूल्हे के पास बिठाया। खाओ, ये गरम है, तुम्हें ताकत मिलेगी। लड़के ने लरसते हुए चंद लुक़मे लिए और इसकी आंखों में आंसू आ गए। बाबा, अगर आप ना होते तो शायद मैं मर जाता। फकीर बख्श मुस्कुराया, नहीं बेटे, ये गार सबका है जो बेसहारा है। आज तुम मेहमान हो, कल शायद कोई और हो। बाहर फिर बारिश शुरू हो गई थी, मगर इस बार गार में दो इंसान थे, एक बूढ़ा, एक जवान, और दोनों के दिलों में पहली बार एक सा सुकून उतर आया था। सुबह जब सूरज की पहली किरण गार के दहाने से अंदर दाखिल हुई तो फकीर बख्श ने देखा कि वो लड़का अब पुरसुकून नींद सो रहा था। इसके चेहरे पर खौफ के बजाय इत्मीनान था। फकीर बख्श ने मुस्कुराकर आग में थोड़ी लकड़ी डाली। आज गार में खामोशी नहीं थी, बल्कि जिंदगी की हल्की सी धड़कन सुनाई दे रही थी। जब लड़का जागा तो उसने शुक्रिया अदा किया। इसने बताया कि उसका नाम अहसन है और वो काम की तलाश में पहाड़ पार कर रहा था। बारिश ने सब रास्ते बंद कर दिए थे। फकीर बख्श ने कहा, तो फिर कुछ दिन यहीं रह जा, हम मिलकर ये गार बेहतर बनाएंगे। अहसन ने सर हिलाया। दोनों ने दिन भर मेहनत की, दीवार के किनारे पत्थर जमाए, लकड़ी से शेल्फ बनाई और पानी जुमा करने का एक बर्तन तैयार किया। शाम तक गार वाकई एक छोटे घर जैसा लगने लगा। रात को दोनों आग के पास बैठे थे। बाहर बारिश हल्की बरसी, मगर अब वो खौफ नहीं देती थी। फकीर बख्श ने कहा,
देख बेटे, जिंदगी गार में भी गुजर सकती है, अगर दिल में रोशनी हो। अहसन ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, ये गार नहीं, ये हमारा घर है, बाबा।